हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। प्यारे बच्चों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि अगर आपके आसपास आपका छोटा भाई बहन, बड़ा भाई बहन कोई भी हमारे स्कूल में विद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए इस लिंक पर क्लिक करके अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जिससे हमें इन्फॉर्मेशन मिल सके कि आप हमारे विद्यालय में प्रवेश लेने हेतु इच्छुक है और आप लोगों को आगामी विज्ञान और एवं अन्य विषयों से संबंधित वीडियोस का फ़ायदा मिलता रहे और जो भी कुछ तैयारी की जा रही है उसका फ़ायदा मिल सके। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फोई। इससे पहले हमने बच्चों जो हमारे लिए यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनके बारे में जाना, कौन हमारे लिए यूज़फुल बैक्टीरिया हैं या यूज़फुल और भी जितनी भी फंगस हैं, ये सारे यूज़फुल जो हैं उसके बारे में हमने डिटेल में जाना। अब हम जानेंगे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए हार्मफुल हैं, हमारे को नुकसान पहुंचाते हैं, वे कौन कौन से होते हैं। कुछ जो विषाणु हैं, वायरस हैं या जीवाणु हैं, बैक्टीरिया हैं, वो हमारे शरीर में या ह्यूमन बॉडी में, प्लांट्स में, एनिमल्स में डिजीज़ेस उत्पन्न करते हैं, यानी कि रोग उत्पन्न करते हैं। सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म कॉज डिजीज़ेस in human being, plant and animals. Such diseases causing microorganism are called pathogens. हम उनको क्या कहते हैं? पैथोजेंस कहते हैं, जो हमारे को नुकसान पहुंचाती, यानी कि जो हमारे अंदर बीमारी को पैदा करते हैं, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं पैथोजन। अब जो डिजीज़ेस हैं आपने देखा होगा, कम्युनिकेबल डिजीज़ेस। पैथोजन एंटर आवर बॉडी। जो पैथोजन है वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है बाय एयर, हवा के माध्यम से, वाटर जो पानी हम पीते हैं उसके माध्यम से, द फूड वी ईट जो खाना हम खाते हैं उसके माध्यम से वो हमारी बॉडी के अंदर पहुंच जाता है। दे कैन ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, फिजिकल कॉन्टैक्ट विद वन इन्फेक्टेड पर्सन टू अदर। ये क्या होते हैं? एक सीधे किसी व्यक्ति के संपर्क में आने से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंच जाते हैं। जैसे आप आजकल देख रहे हैं कोरोना वायरस जो फैल रहा है, क्या कहा जाता है? अपना नाक मुंह बंद, आँख बार बार हाथ ना लगाएं, बाहर निकलते हैं तो मास्क लगा कर जाएं, जिससे कि जो इन्फेक्टेड पर्सन है जिसके अंदर वो कोरोना वायरस है वो वायरस हम तक ना पहुँचे। इस वजह से उसके पास जाने के लिए मना किया जाता है, उसको अलग रखा जाता है, यानी कि अगर हम उसके पास जाएंगे तो वो हम तक पहुँच जाएगा। तो ये डिजीज़ेस कहलाती हैं कम्युनिकेबल डिजीज़ेस, जो डायरेक्ट कांटेक्ट से या एयर से, पानी पीने से, फूड से हम तक पहुंच जाती हैं, वो कहलाती हैं कम्युनिकेबल डिजीज़ेस। देन हाउ डू यू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़ेस? फिर आप कैसे प्रिकॉशन रखोगे कि ये डिज़ीज़ जो है हम तक ना पहुँचे? हम वही करते हैं, मुंह पे हम कपड़ा लगा के रखते हैं, उस व्यक्ति को नहीं छूते हैं जो कि इन्फेक्टेड हो, या कहा जाता है ऐसे छींको मत, जब भी छींकते हो तो अपने मुंह में कपड़ा रखो। इस तरीके के कुछ उपाय हम कर सकते हैं जिससे कि वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हमको इन्फेक्टेड ना कर सके। या हम कहते हैं कि कीप डिस्टेंस फ्रॉम जो इन्फेक्टेड पर्सन है उससे दूरी बना के रखो, उसके पास ही मत जाओ। फिर कुछ ऐसे होते हैं जानवर, या फिर कह सकते हैं हम कुछ ऐसे कैरियर्स हैं जो इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, यानी कि वो हवा से या फिर पानी से नहीं, बल्कि किसी कीट पतंगे से या फिर किसी इंसेक्ट से हमारे शरीर तक पहुंचते हैं। जैसे कि आपने हाउस फ्लाई देखी होगी, हाउस फ्लाई यानी कि आपने घरों में अपने मक्खी देखी है, वो मक्खी, ये मक्खी दिख रही है, ये मक्खी है,
ये मक्खी क्या करती है, गंदगी वाली में या फिर ऐसी जगह पे बैठ जाती है जिससे कि जो जीवाणु हैं, विषाणु हैं, जो बीमारी उत्पन्न करने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनको हमारी बॉडी तक पहुंचा देती है। पहले वो उस जगह पे बैठती है, उसके बाद हमारी बॉडी पर आकर के उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पहुंचा देती है। ऐसे जो इंसेक्ट्स हैं या ऐसे एनिमल्स हैं इनको हम बोलते हैं कैरियर, जैसे कि हाउस फ्लाई हो गई। दूसरा है फीमेल एडिस मॉस्किटो। एक डेंगू बीमारी होती है, तो डेंगू बोलते हैं मच्छर के काटने से फैलता है। उस मच्छर का नाम है एडिस मॉस्किटो, फीमेल एडिस मॉस्किटो। तो इस मच्छर को काटने से डेंगू होता है, लेकिन डेंगू मच्छर के काटने से नहीं होता है, बल्कि उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो मच्छर उसको हम तक पहुंचाने का काम करता है। इसलिए जो डेंगू का जो वायरस है उसके अंदर है, उस फीमेल एडिस के अंदर है, जो वो हम तक पहुंचाने का उस कार्य करता है। इसलिए हम कहते हैं कि जो डेंगू है वो डेंगू मच्छर के काटने से होता है, लेकिन मच्छर के काटने से इस तरीके से नहीं, उसके अंदर जो वायरस है वो हमारी बॉडी तक पहुंचाता है, यही वो कार्य करता है। ऐसे ही मलेरिया का जो मच्छर है जिसे हम मादा एनाफिलीज बोलते हैं, वो मच्छर क्या करता है, मलेरिया का जो वायरस है उसको, मलेरिया का जो प्लाज्मोडियम जो प्रोटोजोआ है, एक छोटा सा वायरस, ये प्लाज्मोडियम जो है ये एक प्रोटोजोआ है। ये क्या करता है, हमारे शरीर में इस प्रोटोजोआ को पहुंचाता है। ये सूमर से इसके शरीर में आता है और इसके शरीर से ये हमारे शरीर तक बहुत आसानी से पहुंच जाता है। जब इसके अंदर वो प्लाज्मोडियम जो प्रोटोजोआ है वो होगा, तभी वो हमारी बॉडी में मलेरिया को पैदा कर सकता है, वरना मच्छर के काटने से कुछ नहीं होगा। अगर उसके अंदर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसके लिए वो कॉज है, यानी कि अगर उसके अंदर डेंगू का जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो है, या फिर मलेरिया का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो उसके अंदर है, वो हमें काटेगा तभी हमें वो बीमारी हो सकती है, वरना नहीं। नेक्स्ट, कुछ कॉमन डिजीज़ हैं जो ह्यूमन में दिखाई देती हैं। ट्यूबरकुलोसिस है, मेजल्स है, चिकन पॉक्स है, पोलियो है। ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया से होता है और हवा के माध्यम से हम पे तक फैलता है। मेजल्स वायरस से होता है और ये एयर से पहुंचता है। चिकन पॉक्स है, वायरस से होता है और एयर और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से, यानी कि जब हम चिकन पॉक्स किसी को होता है तो उसको अलग कमरे में रख देते हैं, उसके पास नहीं जाते हैं ताकि जो उसका वायरस है वो इन्फेक्टेड ना करे। ऐसे ही पोलियो का वायरस है, ये हवा और पानी से दोनों से पहुंच जाता है। तो इसके लिए प्रिवेंशन क्या क्या है, हम क्या क्या प्रिवेंशन कर सकते हैं। कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन। जो पेशेंट है उसको क्या करते हैं, एक अलग जगह पे रख देते हैं, अलग से रख देते हैं। आइसोलेशन का मतलब होता है हर चीज़ से उसको अलग कर देना। कीप द पर्सनल बिलोंगिंग ऑफ द पेशेंट अवे फ्रॉम दोज ऑफ द अदर्स। उनको क्या करते हैं, और लोगों से अलग कर देते हैं। और वैक्सीनेशन टू बी गिवन एट सुटेबल एज। जो वैक्सीनेशन है, मैंने आपको बताया है वैक्सीन क्या है। वैक्सीनेशन को दिया जाता है एक फिक्स एज में, उस वैक्सीनेशन को लगा दिया जाता है। टीकाकरण की एक फिक्स एज होती है। उसके बाद है कॉलेरा, जो बैक्टीरिया से फैलता है। टाइफाइड, वो भी एक बैक्टीरिया से फैलता है। कॉलेरा पानी या खाने से फूड पॉइजनिंग हो जाती है, पुराना खाना हो जाता है, उसमें हो जाती है, ये बैक्टीरिया हो जाते हैं, उसको खा लिया जाए तो उससे क्या हो जाता है, हैजा जिसे बोलते हैं, वो हो जाता है। टाइफाइड आजकल बहुत कॉमन है, गंदे पानी की, इससे टाइफाइड बहुत ज़्यादा फैलता है। इसके लिए मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स। अपनी जो साफ़ सफाई है उसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है, और अपनी आदतों में भी सुधार की अच्छी आदतें, यानी कि साफ़ सफाई की आदतें हमें अपनानी पड़ती है। कंज्यूम प्रॉपरली कुक्ड फूड। जो खाना है वो अच्छी तरह से पका हो। एंड बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर एंड वैक्सीनेशन। और जो बॉडी वाटर, जो पानी है वो हमेशा बॉइल करके पीना पड़ता है। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस ए। ये भी एक वायरस से फैलता है और वाटर से फैलता है। वाटर इसका मीडियम है फैलने का। ड्रिंक बॉयल एंड ड्रिंकिंग वाटर। और वैक्सीनेशन इसके लिए एक एज में लगाई जाती है। पहले महीने में, 1.5 महीने में, 2.5 महीने में, इस तरीके से हेपेटाइटिस के
टीके भी लग जाते हैं, वैक्सीनेशन होती है। मलेरिया जो कि एक प्रोटोजोआ इसका होता है, जो मैंने बताया था आपको, प्लाज्मोडियम है, और ये फैलता किससे है? मॉस्किटो मादा एनाफिलीज जो मच्छर है उससे फैलता है। यूज़ मॉस्किटो नेट, तो मच्छर से फैल रहा है तो इसका मतलब है कि मच्छरों को अपने से बचाना है, मच्छर हमें ना काटे, इस चीज़ का पूरा ध्यान रखना है, क्योंकि हमें पता नहीं है कौन से मच्छर में प्लाज्मोडियम है या वो प्रोटोजोआ कौन से मच्छर में है, हमें तो पता नहीं है। इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि जो मच्छर हैं वो हमें ना ही काटे, हम उसके लिए नेट लगा, मच्छरदानी है, और जो आसपास पानी जो होता है उसको जमा ना होने दें ताकि मच्छर पैदा ना हो। तो मच्छरों से हम जितना दूर रहेंगे उतना अच्छा होगा। अब ये बीमारियां, इनसे तो हम बच के रहते हैं कि ऐसा हमें ना हो। अगर हमें ऐसा हो गया, अगर हमें बीमारी हो गई, हमने बिल्कुल प्रिकॉशन रखा कि नहीं ऐसा हमने नहीं करना है, लेकिन उसके बाद भी बीमारी हो गई, गलती से पानी चला गया हमारे पानी के साथ या एयर के थ्रू, या हम किसी के कांटेक्ट में आ गए और वो हमारी बॉडी के अंदर चला गया, तो हम उसके लिए कुछ जो बैक्टीरिया है उनके लिए हम क्या करते हैं? एंटीबायोटिक लेते हैं। आपको मैंने बताया था जो एंटीबायोटिक है वो क्या करती है? जो कॉजेज़ डिजीज़ है, यानी कि जो कॉजेज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको मारती है या उसको स्टॉप कर देती है, जिससे कि उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती है और वो बीमारी रुक सी जाती है। एंटीबायोटिक आर मेड फ्रॉम फंजाई एंड बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेरामाइसिन एंड एरिथ्रोमाइसिन। ये क्या हैं? कुछ एंटीबायोटिक्स के नाम हैं। और एंटीबायोटिक्स हमेशा डॉक्टर की सलाह से लेने हैं। डॉक्टर की सलाह, डॉक्टर जितने दिन तक उसको प्रिस्क्राइब करेगा उतने दिन तक उस एंटीबायोटिक को लेना है, पूरा का पूरा उसका कोर्स करना है। उसके बाद वैक्सीन है। वैक्सीन आपको पता है कि जो ठीक उसी टाइम पे लगाई जाती हैं, कुछ 2.5 महीने में, कुछ 6 महीने में, कुछ साल भर में, कुछ 18 महीने में, इस तरीके से वैक्सीनेशन लगाई जाती हैं। मेनली वायरस के लिए ये वैक्सीन जो है वो बनाई जाती हैं। जो वैक्सीन है वो क्या काम करती है? उस कॉजेज़ जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म है उसको वो हमारी बॉडी में जा कर के एंटीबॉडीज़ बनाए। हमारी बॉडी क्या करती है? एंटीबॉडी बनाती है। लेकिन कोई अगर नया वायरस आता है तो उसके लिए एकदम से एंटीबॉडी बनाने के लिए तैयार नहीं होती है। तो वो इस वजह से अगर बाय द वे हमारी बॉडी में वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म आ गया है तो पहले से ही हमारी बॉडी तैयार रहेगी, उस वैक्सीनेशन के थ्रू तैयार रहेगी कि हमें अब इसके लिए एंटीबॉडी तैयार रखनी है, तैयार करनी है। लेकिन जो कोरोना वायरस है, आपको पहले भी वीडियो में बताया गया है, कोरोना वायरस है, नया है, हमारी बॉडी उसके लिए एंटीबॉडी नहीं बना पा रही है, इसलिए अभी उसके लिए वैक्सीन तैयार की जा रही है। जब वो वैक्सीन तैयार हो जाएगी फिर उसको प्रॉपर तरीके से दिया जाएगा। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज़म है, एनिमल्स में होते हैं, जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।